हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं एफ ब्लॉक तत्वों का रसायन। इसे आंतरिक संक्रमण तत्व या इंग्लिश में कहा जाए तो इसे केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या लेंथेनाइड भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत ही रखा गया है। पीरियोडिक टेबल आप सभी ने देखी होगी, उसमें ये जो ब्लॉक है उनको रखा गया है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज में। तो यहाँ पर हम इनके बारे में अभी डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आप भी देख सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। लेंथेनाइड्स वे तत्व होते हैं जो लेंथेनम तत्व से गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं। यानी कि ये जो लेंथेनाइड हो किससे संबंधित है, लेंथेनम से। जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेंथेनाइडों को लेंथेनम भी कहा जाता है। प्रारंभ में कम मात्रा में पाए जाने वाले, ये कम मात्रा में पाए जाते थे इसलिए इन्हें रेयर ऑक्साइड अर्थ द्वारा निष्कर्षित किए जाने के कारण लेंथेनाइडों को रेयर अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, लेंथेनाइड 14 तत्वों का समूह है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 14। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 58 से 71 तक। ये सब भी हम देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस प्रकार से है। और ये 58 से लेकर 71, इन तत्वों के परमाणु में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन F उपकक्ष में प्रवेश करता है। यह F उपकक्ष N-2 अर्थात अंतिम कक्ष से 2 कक्ष पूर्व वाले कक्ष का होता है। ये सभी हम जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अतः ये तत्व F समुदाय यानी कि एफ ब्लॉक तत्व या अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन तत्व भी कहलाते हैं। लेंथेनाइड तत्व 4F समुदाय तत्व या प्रथम अंतर संक्रमण तत्व या प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट और लिखा हुआ है। सभी लेंथेनाइड तत्व लेंथेनम तत्व से गुणों में अत्यधिक समानता दर्शाते हैं। लेंथेनम तृतीय समूह का तत्व है, अतः आवर्त सारणी में लेंथेनाइडों को तृतीय समूह में रखा गया है। प्रत्येक समूह के एक आवर्त में एक ही तत्व रखा जाता है तथा लेंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है। ठीक है, इसको इसलिए जो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे इसमें इनको अलग से ही बताया गया है। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे लिखा है यहाँ पर लेंथेनाइडों के सामान्य लक्षण। यहाँ पर हम फर्स्ट में जो लेंथेनाइडों के सामान्य लक्षण है वहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि ये जो लेंथेनाइड 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहले हम इन एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स जो कि आपका 58 से लेकर 71 तक होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स इस प्रकार से शो किए हुए हैं। ये आपका सेरेनियम, सेरियम, प्रेजुडियम, नियोडियम, प्रीमिथियम। ठीक है, और इनका ये एटॉमिक नंबर है 58, 59, 60, 61। इसी प्रकार से जो अगले एलिमेंट्स हैं, अगले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपका है समेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 62। उसके बाद है यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलेनियम, इर्बियम, थोलियम, और ये आपका ट्रिबियम और लुटेडियम। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 71 तक। और इनके ये एटॉमिक नंबर है 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसको हम शुरू से देखते हैं वापस से। जैसे इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये आपका सेरेनियम 58, इसमें जो है 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह से जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं लिखा है, और डायरेक्ट यहाँ पे जिनोन इसमें आपके होते हैं 54 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है 54 जिनोन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके लिए यहाँ पर 4f भी आ जाएगा, तो 4f 5d 6s। ठीक है, तो ये है आपका 50h और यहाँ पे आपके हो गए 54, और बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, 6s2 में, और 1 इलेक्ट्रॉन d1 और 1 इलेक्ट्रॉन आपका f1। इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके 58। अब अगली कंडीशन से क्या होगा, यहाँ पर देखो अगली कंडीशन में यहाँ पर 4f3 एंड 6s2 जिनोन 54 और 2 हो जाएंगे आपके 56 और 3 59, यानी कि 59। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसी प्रकार से इसमें अब एक एक ऐड करते जाना है और एटॉमिक नंबर भी ऐड होते जाएगा। जैसे यहाँ पे 6s2, 4f4 और 4f5 एंड 6s2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर f1
F2 नहीं है, F2 नहीं है और यहाँ पे F3 हो गए, तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख देना F2 लिखकर यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना, यानी कि यहाँ पर F2 प्रेजेंट नहीं है। F1, F3, F4, F5 बाकी में सेम है, 6s2, 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 6s2। ठीक, इसी प्रकार से अगला जो एलिमेंट्स है उसके बारे में देखते हैं हम। अगला है आपका समैरियम। समैरियम का एटॉमिक नंबर है आपका 62, जिसमें ये जिनोन 54, 4f6 and 6s2। अब जैसे इसमें एटॉमिक नंबर हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 4f6 हो गया और यहाँ पे 4f7 हो जाएगा, 4f8 नहीं होगा है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4f7 और 5d1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4f8 नहीं होगा। और इसी प्रकार से फिर 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14, 4f14। ठीक है, इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना है। यहाँ पे देखो 62 के लिए जिनोन 54 और 4f6 एंड 6s2, इसमें भी 7 हो गया, 6s2। यहाँ पर 8 नहीं होगा, 8 की जगह हम d जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4f7, 5d1, 6s2, फिर यहाँ से 4f9, 6s2, 4f10, 6s2, फिर 4f11, 6s2, 4f12, 6s2, इसी प्रकार से 4f13, 6s2 और यहाँ पे 4f14 और हो जाएगा आपका 6s2। उसके बाद लास्ट जो होगा आपका 4f14, 5d1, 6s2। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। यानी कि अगर आप सिंपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल करते हो तो f1, f2 नहीं आएगा, f3, f4, f5, f6, f7, f7 2 टाइम्स और f9, f10, f11, f12, f13 और f14 2 टाइम्स, और यहाँ पे f8 एंड f2 नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब इनके ही बारे में कुछ बातें लिखी हुई है जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हो। यहाँ क्या लिखा है, जिनोन के अंतर्गत 2, 8, 18, 18, 8, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम अब बाउ के अकॉर्डिंग फिल करते हैं, यही बताया गया है कि इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं, और ये इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में जिनोन के माध्यम से लिख दिया है। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखा है लेंथेनाइड तत्व के परमाणु विन्यास का एक सामान्य सूत्र। जैसे यहाँ पर देखो 4f1 से लेकर 14, ये जो f है 4f ये 1 से लेकर 14 तक हो सकता है। ठीक है, और जो 5d है, 5d कहाँ से हो सकता है, 0 से लेकर 1। ठीक है, और ये जो 6s2 है ये 2 होता है सभी में। ठीक है, यही यहाँ पे बताया हुआ कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 4f1 2 15, 5d 0 1 एंड 6s2 इसके द्वारा शो किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पर गैडोलियम 64, इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है 64 में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात ये हो जाएगा आपका यूरोपियम 63। ठीक है, 63 के बाद आने वाला जो है 64 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 5d उपकक्ष में आता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बताया हुआ है ना। 4f उपकक्ष का अर्धपूर्ण होना है, 4f7 उपकक्ष अर्धपूर्ण होने के कारण अधिक स्थायी होता है। यहाँ की बात चल रही है, देखो ये रहा आपका गैडोलियम। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ है कि ये 4f हाफ फिल्ड होगा तो मोर स्टेबल होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा f8 ना शो करते हुए f7 ही शो करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा 5d1 में। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप भी पढ़ सकते हो। अगली जो प्रॉपर्टी है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर, यानी कि ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसे एबग भी कहा जाता है और लेंथेनाइट एक्टिनाइट भी कहा जाता है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जिस प्रकार से हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी प्रकार से ये जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट है इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर्स वगैरह भी शो करते हैं। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।